हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन में से स्फीयर के बारे में। स्फीयर, क्योंकि इससे पहले हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना सिखा चुके हैं, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना सिखा चुके हैं, कौन की भी बात हो चुकी है, कौन का भी सरफेस एरिया निकालना सिखा चुके हैं। आज की क्लास में हम आपको स्फीयर पर बात करेंगे। स्फीयर एक एग्जाम्पल क्रिकेट बॉल है और भी गेम्स जैसे बोलते हैं। आप स्फीयर कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये बॉल है, इस तरह से ये स्फीयर का स्फीयर है। स्फीयर में सेंटर, ये इसकी रेडियस होती है। ये 3D फिगर होता है। 3D फिगर का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया दोनों ही निकाले जा सकते हैं। तो फिलहाल इस एक्सरसाइज में सरफेस एरिया की बात होगी। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4πr²। एरिया ऑफ द स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, यदि स्फीयर को काट दिया जाए तो हम कह सकते हैं, यदि हम देखा जाए तो ये आपका हेमीस्फीयर है और ये हेमीस्फीयर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, इसका हाफ हो जाएगा 2πr²। और यहां से फिर अब किसी का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका एरिया हो गया 2πr²। और ऊपर इसका और एरिया जुड़ जाएगा 2πr², तो ये हो जाएगा 3πr²। ये आपको तीनों फॉर्मूले अच्छे से तैयार हों तो आप एक्सरसाइज स्फीयर की अच्छे से लगा सकते हैं। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन 9 क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज 13.4 में। 13.4 में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 13.4 को, एनसीईआरटी की 13.4। 13.4 के अंतर्गत फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रेडियस, इसकी रेडियस दे रखी है। पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन गिवन है, r इज इक्वल टू दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। सरफेस एरिया निकलवाया है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो गई 10.5 का होल स्क्वायर। 4 इंटू 22/7, 10.5, 10.5। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8/7 इंटू 105/10 इंटू 105/10, 5 बन जा 5, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 और 7 5 जा 35। इसके बाद 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 244 हो गया यहाँ पे। फिर 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और ये 22। ये आंसर आ गया 22 इंटू 3 इंटू 21। तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इंटू 22। इसका इंटू कर दें 63 इंटू 22, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 6 2 1, 6 8 3 1, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया इस क्वेश्चन का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है 13.4 का, एक्सरसाइज है 13.4 और इसका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने इसका पहला पार्ट सॉल्व किया है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है, बाकी 2 पार्ट आप निकालेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर। फाइंड सरफेस एरिया, सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर डायमीटर। फर्स्ट डायमीटर दे रखा है, फर्स्ट है सॉल्यूशन गिवन है, डायमीटर, डायमीटर गिवन है, डायमीटर दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस निकालेंगे, 2r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 14/2, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा है उसने फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू रेडियस हो गया 7, तो 7 इंटू 7 कर देंगे, 2 बार लिख देंगे इसे। 7 से 7 कट गया, 7 4 जा 28 इंटू 2, 28 इंटू 22, 28 मल्टीप्लाइड बाई 22, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5 और 6 और 5, एल्सियम 6 और 6 5 11 कैरी 1 6, 616 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 616 आपने निकाला है। सेकंड क्वेश्चन का पहला है, इस तरीके से मैंने, इसके बाकी पार्ट आप अपने आप करेंगे। इस क्वेश्चन 2 के बचे हुए पार्ट हैं,
अब हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या गिवन है ये देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, रेडियस 10 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन गिवन, रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है, टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर ये लिखेगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा 3 पाई की वैल्यू रखेंगे या 22/7, आर बेटा आपके पास 10 दे रखा है, तो आर की जगह पर 10 रख देंगे, 10 स्क्वायर तो मतलब 10 इंटू 10। आप जानते हैं पाई की वैल्यू उसने दे रखी है, पाई इज इक्वल टू गिवन है 3.14, 3.14 है, तो या 3.14 लिख लीजिए। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 2, 0.33 या 9, ये हो गया। 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा यहाँ, और 3 3 या 9 इंटू 10 10 जा 100। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने क्वेश्चन थर्ड सॉल्व किया है। इसके बाद हम क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। Question 4, the radius of sphere balloon increased from 70 to 77 centimeter to 14 centimeter and air is being pumped into it. The ratio of surface area of the balloon in two cases. पहला केस है कि रेडियस बैलून की 7 सेंटीमीटर है और जब उसे पंप से हवा भरी जाती है तो उसकी रेडियस हो जाती है अब 14 सेंटीमीटर 7 से। तो बताइए कि उनके सरफेस एरिया में क्या रेशियो है। तो रेडियस पहले R1 रेडियस हो गई बिफोर पंपिंग, पंपिंग करने से पहले, हवा भरने से पहले की रेडियस R1 मान लें और हवा भरने के बाद की रेडियस R2 मान लें। तो यहां क्वेश्चन 4 है, हम कह सकते हैं लेट S1 बी द, हम ये मान सकते हैं कि S1 and S2 be the surface area of the hemisphere balloon when it is radii 7 cm and 4 cm. Solution, let S1 and S2 be the surface area of balloon है, surface area of balloon S1 S2 be the surface area of a balloon when radius
when radius या रेडियाई कर सकते हैं आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। जब रेडियाई 14 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, let S1 S2 be the surface area of the balloon when its कर दो, when its radii are 7 centimeter and 14 centimeter। तो S1 बिफोर पंपिंग हवा भरने से पहले, S2 हवा भरने के बाद, रेशियो निकालना है 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। R1 मीन्स रेडियस 7 का स्क्वायर, R2 मीन्स 14 का स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं 7 इंटू 7 अपॉन 14 इंटू 14। 7 2 जा 7 2 जा, दैट्स S1 अपॉन S2 1 अपॉन 4। S1 रेशियो S2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 4 आ गया। तो सरफेस एरिया में रेशियो जो आ गया वो आपका 1 रेशियो 4 रहेगा। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन 4th आपको सॉल्व किया है। उनका रेशियो पूछा था, तो S1 अपॉन S2 सरफेस एरिया ऑफ ए बैलून, हवा भरने से पहले का सरफेस एरिया है, हवा भरने के बाद का सरफेस एरिया है ये S2, और 4 पाई R1 स्क्वायर कर दिया 4 पाई R2 स्क्वायर। क्योंकि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, सेम रहेगा, रेडियस बदल जाएगा। क्यों, रेडियस 7 सेंटीमीटर है बिफोर पंपिंग, बिना हवा भरे पहले इसका इतना, हवा भरने के बाद इसकी रेडियस R2 हो गई है, अर्थात 14 सेंटीमीटर हो गया है। तो अब इसका 7 7 या 49 अपॉन 14 14 कैंसिल हो गया है, ये 1 अपॉन 4 आ गया। S1 रेशियो S2 आ गया 1 रेशियो 4। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 है, हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास has inner diameter is 10.5 centimeter. Find the cost of thin plating if it on the inside at the rate 16 per 100 centimeter square. Hemisquare bowl है made of brass, has inner diameter इसका है 10.5 centimeter. Find the cost of थिन प्लेटिंग करना है इसके अंदर, इट ऑन द इनसाइड एट द रेट, इनसाइड में करना है, अंदर का ये बाउल है और इसमें जो रेडियस दे रखा है इसका 10.5 अपॉन 2, डायमीटर दे रखा है पूरा 10.5, तो 10.5 अपॉन 2 इसका रेडियस हो जाएगा। और सेकंड गिवन है यहाँ पे पर 100, रेट दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है, ये सेंटीमीटर में है, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 16 रुपीज, 16 रुपए। इनसाइड किया जा रहा है और इसमें चलिए अब इसके बाद हम इसमें बात करेंगे अंदर इनसाइड का, इसका एरिया निकाल लेंगे, कर्व सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं हम। सॉल्यूशन गिवन R इज इक्वल टू 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ये आपको रेडियस दे रखा है और उसने दे रखा है
कॉस्ट ऑफ रेट इनसाइड tin plating, cost of tin plating, cost of tin plating, cost of tin plating inside rate of tin plating लिख देते हैं rate of tin plating inside बाउल है आपके पास इज इक्वल टू 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5/2। अब इसका 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, 11/7 इंटू 105/10, 105/10, 7 बन जा 7 5 जा 35, 5 3 जा 5 2 जा 5 2 जा 5 2 जा 5 बन जा। तो आपने देखा है यहाँ पर 11 3 जा 33 इंटू 21 अपॉन 2 2 जा 4, 21 33। तो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 396, 396/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालना है 16 इंटू 16/100 कर दो इंटू 396/4, 4 4 जा 16 हो गया। यहाँ इसका इंटू कर दें, यहाँ पे 4 से इंटू कर देंगे। यहाँ 396 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 6 जा 24, कैरी 2, 9 4 9 जा 36, 38 कैरी 3, 4 3 या 12, 12 3 15। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि 1584/100, और जब इसको पॉइंट हटाएंगे तो ₹15.84। इसमें जो आंसर है इसका क्वेश्चन 5 है, हेमिस्फेयर बाउल
made the brass has inner diameter 10.5, inner diameter 10.5 दे रखा है, तो रेडियस 10.5/2 हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं पूरी कैलकुलेशन। रेडियस दे रखा है 10.5/2, कॉस्ट है 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट, ऑन द इनसाइड इसके टिन प्लेटिंग इनसाइड होनी है, तो इसमें आप यदि इसका ये है आपका रेट ऑफ टिन प्लेटिंग इनसाइड बाउल 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए बाउल, अंदर का कर्व सरफेस होता है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर, r 2π 22/7 r हो गया 10.5/2 इंटू 10.5/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 टाइम्स तो 11 हो गया, 7 से इसको कैंसिल किया, यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से 11 कैंसिल हो गया, 11/7 105/10 105/10। उसके बाद 7 बन जा 7 5 जा 35, 15 टाइम्स 5 3 या 15, 5 3 या 15, 5 2 जा 10, 11 3 या 33, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, 21, 11 3 या 33/2 2 जा 4। इसका मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। एक बार मल्टीप्लाइड करके देख लें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 6, हाँ 6 9 3 है, यहाँ ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 6 9 3 होगा और यहाँ हो जाएगा, ये मिस्टेक कैलकुलेशन में हुई है 6 9 3। अब यहाँ पर यहाँ तो ठीक है 16 इतना, यहाँ हो गया 6 9 6। अब इससे 4 टाइम्स करेंगे इसको। अब इसकी कैलकुलेशन चेक कर दे रहे हैं फिर से, यहाँ पर 4 से 16 टाइम्स कट गया, 4 से ये 6 9 6 को 4 से इंटू करेंगे, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 9 जा 36, 36 37 38, कैरी 3, 4 6 तो 4 6 जा 24, 27, ये हो गया 2784/100 रुपीज, तो रुपीज 27.84, ये आंसर आ गया आपका 27.84 रुपीज, 27.84 रुपीज। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा इसकी, क्योंकि 3 1 जा इसका इंटू किया गया है, 33 में 21 का इंटू 33
21 में 33 का इंटू किया गया है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 और 3 9 6 6 9 3 6 9 3 है। यहाँ गलत हो रहा है बार बार। इसका प्रोडक्ट 693 है, 693 है। फिर इसको डिवाइड करिए, फिर इंटू करना पड़ेगा। 693 4 से इंटू करेंगे। 4 3 या 12, कैरी 1, 4 9 या 36 और 1 37, कैरी 3, 4 6 या 24 और 3 27। ये हो गया ₹2772 अपॉन 100 और पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 27.72 रुपीज। ये आपका राइट आंसर है। कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, इसमें ध्यान रखना। इस तरीके से कैलकुलेशन की गलती नहीं होनी चाहिए। क्लीन और नीट करना चाहिए हमको स्टेप, थोड़ा जगह छोड़ करके, ताकि गलती होने के चांस ना आ रहे हैं। तो जगह स्पेस छोड़ के करेंगे तो ये गलतियां नहीं होंगी जो अभी हुई है ब्लैक बोर्ड पे। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना रुपीज आ गया? 27 रुपये 72 पैसे आया है। अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे तो हटा दें, क्योंकि स्पेस मिल जाएगा और ज्यादा लिखने को, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है।